going to start a new lesson of geography, that is resource and development. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रिसोर्स, बट एक्चुअल रिसोर्स क्या है वो समझ नहीं पाते। थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए पहले, फिर अपन थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर मिलियन ईयर से बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अब रिसोर्स क्या होती है उनमें से, जैसे ना पहले जब कोयला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो जमीन के अंदर था और उसका कोई यूज नहीं लिया गया तो वो रिसोर्स नहीं था। बट जब इंसान ने खोदा और उसके हाथ में कोयला आया और उसको कैसे यूज किया जा सकता है ये जब उसने समझना चालू किया, ठीक है, उसके ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और जब उसको ये समझ में आने लग गया कि अरे ये तो काम की चीज है, ये आग लगाने में काम आ सकता है, इसको ड्रॉ करने में काम लिया जा सकता है ना। तो जब उसका यूज करना उसने चालू कर दिया तो धीरे धीरे कोल क्या हुआ, रिसोर्स बन गया। उसके ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, वो रिसोर्स बना, है ना। उसी तरीके से मैं बोलती हूँ गोल्ड जमीन के अंदर है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए फिर क्या होगा, भाई जमीन के अंदर है तब तक वो रिसोर्स है ही नहीं क्योंकि इंसान ने तो उसका यूज किया ही नहीं। बट जब इंसान ने उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया, फिर उसके अंदर उसके ऊपर प्रोसेसेस करना चालू किया और फिर उसका यूज करना चालू किया तो वो रिसोर्स बनने लग गया। मतलब हर वो चीज जिसमें इंसान ने क्या किया, टेक्नोलॉजी लगाया, ठीक है, उसको यूज करना चालू कर दिया, उसकी नीड को फुलफिल करना चालू कर दिया, तो वो सारी चीजें रिसोर्स के अंदर काउंट होने लग गए। चलिए डेफिनेशन से और समझते हैं। व्हाट इज रिसोर्स? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है और जब हम उनका यूज करते हैं हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो वो रिसोर्स की कैटेगरी में आने लग जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, ऐसी ऐसी कोई भी चीज है क्या इस अर्थ के ऊपर जो इंसान यूज नहीं कर रहा है? मैं ये जो मार्कर बोल रही हूँ, बोर्ड बोल रही हूँ, दरवाजे, खिड़कियां, फैन, लाइट, है ना, आयरन, स्टील, सब तो इंसान ने क्या किया है, रिसोर्स में ले लिया है, मतलब उसका वो यूज करता है, ठीक है। इट इज टेक्नोलॉजिकल असेसिबल। अब ये जो रिसोर्स होता है ना, वो रिसोर्स कब बनता है, जब वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल हो। इट मीन्स कि जब मैं ये बोलती हूँ कि ना जब कोल का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो समझ में आने लग गया तो उसने क्या किया, भरपूर मात्रा में अब कोल निकालना चालू किया। तो उसके लिए उसने क्या अप्लाई किया, टेक्नोलॉजी। ऐसे तो है नहीं कि छू मंतर करा और कोल अपने आप बाहर आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। और जब टेक्नोलॉजी लगाई तो ये फर्स्ट स्टेप इंसान ले रहा है रिसोर्स की तरफ, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए। फिर इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब जब उसने कोल निकालने के लिए प्रोसेस चालू किया, मान लीजिए बहुत सारा पैसा उसने उसमें खर्च किया, ठीक है, और जब उसको निकाला तो उसको है ना, मतलब ये बोला गया कि जितना अमाउंट, मान लीजिए कि 100 रुपए उसको निकालने में लगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 100 बहुत कम होते हैं आई नो, बट एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि जैसे 100 रुपए उसको निकालने में लग गए, है ना, अर्थ के अंदर से निकालने में। और फिर जब उसने बाहर लोगों को बेचना चालू किया कि देखिए मैंने कोल निकाला, ये इतना यूजफुल है, और लोगों ने बोला कि नहीं 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 बिल्कुल भी यूजफुल नहीं, हम तो इसके 10 रुपीज देंगे आपको, तो आप तो लॉस में गए, इकोनॉमिकली फिजिबल तो रहा ही नहीं वो कमोडिटी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अगर लॉस दे रहा है आपको तो वो फिर रिसोर्स नहीं हो सकता, है ना। आपको उससे प्रॉफिट भी गेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने निकालने में 100 रुपीज लगाए और मार्केट वैल्यू सिर्फ 10 रुपीज है तो फिर गड़बड़ हो गया, सब खत्म, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है ही नहीं, तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। हाँ, वो किसी और के लिए रिसोर्स हो सकता है, बट आपके लिए वो लॉस है तो वो रिसोर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब वो आपको प्रॉफिट दे। हाँ, कोई अगर बोले कि आपने बोला कि 100 और कोई बोले ठीक है 110, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। आई थिंक आपको वर्ड समझ में आ गया, ठीक है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, भाई आपने टेक्नोलॉजी लगा भी ली, ठीक है, आपके लिए वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, बट कुछ दिनों बाद ये होने लग गया कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया कि नहीं ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो ऐसे में भी वो रिसोर्स की कैटेगरी के अंदर
नहीं आएगा। उसका एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कोल की बात करती हूँ ना, तो कोल की वजह से ही स्टीम इंजन आए, है ना। तो उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया गया, उसका यूज किया गया, है ना, सोसाइटी के अंदर, इंजन्स के अंदर, तब जाके क्या हुआ, वो रिसोर्स की कैटेगरी में काउंट हुआ। ठीक है, तो कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। बहुत सिंपल चीज हो गई, 3 वर्ड्स आपको थोड़े से बड़े बड़े याद करने हैं। अगर ये याद कर लिया तो आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। आई थिंक क्लियर। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें मिड में मैंने ह्यूमन बीइंग लिखा है, ऊपर नेचर है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर से रॉ मटेरियल बोलिए या कमोडिटी बोलिए, जिसको उसका यूज करना होता है वो लेता है, फिर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई करता है, और फिर उस टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस बनाता है। मतलब जैसे गोल्ड निकाला, ठीक है, कच्चा गोल्ड है, मिक्स्ड है, बहुत सारे मेटल्स के अंदर मिक्स है, तो उसको निकाला और उसको प्योर गोल्ड बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन से डेवलप करने पड़ेंगे, मशीनरीज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें वहां पर करानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हो रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पर उस कमोडिटी को, रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में यानी रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। I think triangle be clear. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है, फिर उस चीज पे, उस रॉ मटेरियल पे वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी अप्लाई करेगा। टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करेगा, ताकि क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा ज्यादा मिले। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपका जो कोल है वो 100 रुपीज आपको लगा, है ना, खर्चा लगा आपका निकालने में, और आपने 110 रुपीज में बेचना चालू किया। तो यहाँ पर आप क्या सोचोगे कि अगर मैं भारी मात्रा में कोल निकालूंगा, है ना, और ज्यादा टेक्नोलॉजी अप्लाई करके जब कोल निकालूंगा, और ज्यादा इंस्टीट्यूशंस आप फॉर्म करेंगे कोल को निकालने में, तो आप क्या कर रहे हैं, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सीलरेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, है ना। फिर एक लाइन और है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरमेंट। ह्यूमन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ गोल्ड निकाला इंसान ने, तो ऐसा तो है नहीं गोल्ड निकला मतलब बिल्कुल इयररिंग्स बन के ही निकल गए, नेकलेस बन के निकल गया, ऐसा तो है नहीं ना। रॉ मिलता है गोल्ड, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसको शेप में लाया जाता है ना। तो वो जो रॉ मटेरियल मिला है एनवायरमेंट से, तो वो क्या करेगा, वो रिसोर्स के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, ह्यूमन, ठीक है, और फिर उसका इस्तेमाल करता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, डिफाइन द टर्म रिसोर्स, आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट रिसोर्स, तो भी आपको यही लिखना है। ये आपको वेटेज के अकॉर्डिंग लिखना है। 1 मार्क के लिए आता है तो आपको यहीं पे लिख के स्टॉप कर देना है। 3 मार्क के लिए आता है तो यू हैव टू राइट फुल। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज में संगीता, हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।